Good morning, student. We will continue the chapter 6, My Childhood, written by APJ अब्दुल कलाम. अब्दुल कलाम जी के बारे में हमने कल भी पढ़ा था और हम आगे आज पढ़ रहे हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमारी कंट्री इंडिया को जो पास के मित्र देश थे उनकी सेनाओं से मिलना पड़ा, जिसके कारण एक आपातकाल की घोषणा कर दी गई. उसके आगे हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. अब इसमें कैजुअलिटी मीन्स होता है आपत्ति, सस्पेंशन मीन्स होता है टू स्टॉप फॉर सम पीरियड, निलंबित करना. हॉल्ट मतलब शॉर्ट स्टॉप, थोड़ी देर के लिए रुकना. तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये हुआ, आपातकाल की घोषणा करी गई. उसमें क्या हुआ दुष्प्रभाव कि रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन रेलगाड़ी का जो रुकना रहता था वह बंद हो गया, उसको रोक दिया गया, निलंबित कर दिया गया. निलंबित, सस्पेंशन मतलब निलंबित कर दिया गया. The newspaper had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोडी. अब जब रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती थी तो जो न्यूज़पेपर के जो बंडल थे, न्यूज़पेपर जो रामेश्वरम में आते थे, वो बंडल को मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन में से रामेश्वरम रोड पर फेंका जाता था. और कहाँ कहाँ पे फेंका जाता था? तो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles. उस टाइम जो मेरे कज़िन थे शमसुद्दीन, चचेरे भाई, उन्होंने न्यूज़पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते थे, रामेश्वरम में जो बंडल्स कैच करना रहता था चलती हुई ट्रेन में से, उसके लिए वह एक हेल्पिंग हैंड ढूंढ रहा था. और उसने जो अब्दुल कलाम जी को कहा कि क्या तुम उसकी मदद करोगे वो बंडल कैच करने में. एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट. आई फिल्ड द स्लॉट होता है, फील्ड मतलब पूर्णतः उसने हाँ कर ली. अब जो अब्दुल कलाम जी थे उन्होंने मना नहीं करा और उन्होंने हाँ कर ली. फिल द स्लॉट मतलब फिल इनटू अ प्लेस इजीली, मतलब वो स्थान उन्होंने ले लिया. शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न my first wage. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. अब प्राइड मतलब क्या होता है? सडन इंक्रीज इन फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम वंस ओन अचीवमेंट्स. अब क्या हुआ, शमसुद्दीन की हेल्प की अब्दुल कलाम जी ने, तो उसने पैसे भी दिए. वेज मतलब फर्स्ट वेज, उन्होंने उनकी मेहनत के पैसे दिए, उन्होंने कमाए पैसे अब्दुल कलाम जी ने. फिर आधी शताब्दी के बाद में, मतलब हाफ अ सेंचुरी मतलब 50 साल बाद, है ना, हाफ. आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड. और मैं आज भी 50 साल के बाद आज भी मैं वो पहली बार अपना धन कमाने का गर्व महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ. प्राइड मतलब एक गर्व होना अपने आप में, वो पैसे कमाने का. मतलब अभी वो बता रहे हैं, उनका चाइल्डहुड की बात बता रहे हैं, तो मतलब 50 साल पहले ऐसी उन्होंने फर्स्ट वेज उनका ये से कमाया था. Every child is born with some inherited characteristic into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figure of authority. हर एक चाइल्ड जन्म से ही इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि पूर्वजों से प्राप्त गुण उनमें आते हैं. इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक मतलब उनमें एक विशेष सामाजिक, आर्थिक, एंड इमोशनली मतलब भावात्मक एनवायरनमेंट वातावरण से ट्रेंड होते हैं.
बड़ों से वह शिक्षा लेते हैं, उनसे उन्हें बहुत सारा जीवन जीने का ढंग प्राप्त होता है। I inherited honesty and self discipline from my father। अब वो बता रहे हैं कि मुझे मेरे पिताजी से इनहेरिटेड मतलब विरासत में क्या मिला, तो ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आत्म अनुशासन मिला। फ्रॉम माय मदर, और मेरी माताजी से मुझे यह सब मिला, है ना। माताजी से क्या मिला? आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। माताजी से उन्हें अच्छाई में विश्वास तथा गहन दयालुता मिली। काइंडनेस, दयालु थी वो माताजी उनकी, वह सब उन्हें मिली। एंड सो डिड माय 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और यही सब मेरे तीनों भाई बहनों को भी मिला था। जो माता पिता में गुण रहते हैं वही बच्चों में गुण आते हैं। तो वो बता रहे हैं कि हमारे माता पिता से हमें ये चीज़ें सीखने को मिली, विरासत में मिली। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि उनके चाइल्डहुड में, बचपन में उनके 3 क्लोज फ्रेंड थे, रामनाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है हैविंग ट्रेडिशन। स्ट्रिक्ट रूढ़िवादी लोग हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज से थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing. Upbringing मतलब जो द केयर एंड ट्रेनिंग ऑफ द यंग वन, बच्चों का जो लालन पालन होता है, हमारा और उन बच्चों का बहुत डिफरेंस था। क्योंकि जो अब्दुल कलाम जी थे वो मोमेडियन थे, तो और वो जो उनके मित्र थे वो ब्राह्मण फैमिलीज में बिलोंग करते थे। तो बचपन से ही उनका जो लालन पोषण, पालन पोषण जो भी था वो बिल्कुल ही अलग था। पर वह आपस में तीनों क्लोज फ्रेंड थे। In fact, Ramnath Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple। वास्तव में, इनफैक्ट मतलब वास्तव में, जो रामनाथ शास्त्री थे रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी, जो बड़े पुजारी को बोलते हैं पाक्षी, लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे। मतलब बहुत बड़े पुजारी के पुत्र थे। कौन? जो उनके फ्रेंड थे रामनाथ शास्त्री। लेटर ही टुक ओवर द priesthood of the Rameshwaram temple from his father. Arvindan went into the business of the arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railway। बाद में उसने रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का कार्यभार अपने पिता से प्राप्त किया। मतलब बाद में रामेश्वरम में पुजारी का काम कौन करने लगा? तो उनके जो मित्र थे वो करने लगे। और अरविंदन जो थे आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यातायात का प्रबंध के व्यवसाय में लग गया। और जो शिव प्रकाशन था, बड़े होकर उन्होंने दक्षिण रेल विभाग में भोजन और खान पान के ठेकेदार बन गया, कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा। तो ये पहले बचपन में जो उनके फ्रेंड थे वो बड़े होकर उन्होंने सबने अपना अपना अलग अलग व्यवसाय चुन लिया। During the annual Sri Sitaram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boat with a special platform for carrying idol of the Lord from the temple of the Mary site, situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house। अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि वार्षिक सीता राम उत्सव के दौरान उनका जो परिवार था मंदिर से विवाह स्थल तक, जो कि हमारे घर के समीप राम तीर्थ नामक तालाब के बीच में स्थित था, वहाँ पर भगवान राम की मूर्तियों को ले जाने के लिए विशेष प्रकार की बोट, नाव का अरेंज करते थे, प्रबंध करते थे। जिससे मूर्तियों को ले जाने में विशेष रूप से मंच बनाया जाता था
और जबकि अब्दुल कलाम जी मोमेडियन थे, मुसलमान थे, और वह इसमें जो राम सीता जो उनका शादी होती थी, पूरी सेरेमनी होती थी, उसमें वह उनको शादी का पूरा प्रबंध बोट को ले जाना, और वो जो पौंड के बीचम बीच में जहाँ शादी होती थी वहाँ पर बोट से ले जाने का प्रबंध वो ही करते थे। मतलब वह भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करते थे धर्म को लेकर। नाउ वी विल कंटिन्यू ऑन टुमारो दिस चैप्टर। टेक केयर, थैंक यू सो मच।